ईर्ष्या भी मानव मन का एक भयंकर रोग है। सीता की तीनों सौतनें सीता के प्रति राम की बेरुखी बढ़े, सीता का मान पान घटे, उसकी बदनामी हो, इसी के विचारों में अक्सर मिलकर प्लान्स बनाने लगी। और एक दिन उन्होंने अपने मन की मैली मुराद पूरी करने की ठान ही ली। तीनों सीता के पास गई और बोली, बहन, आप लंका की अशोक वाटिका में बहुत दिन तक रुकी। सुना है रावण आपके पास रोज आता था, आपको अपनी बनाने के लिए समझाता था, आपसे भोग प्रार्थना करता था। तो आप जरा बताओ तो सही, रावण कैसा था? उसका चित्र तो बनाकर दिखाओ कि रावण कैसा लगता था, जरा हम भी तो देखें उसे। सीता ने जो सत्य था कह दिया कि बहन, रावण आता था, मुझे रिझाने की भरपूर कोशिश भी करता था, मगर मैंने कभी उस मनहूस का मुंह नहीं देखा, उसकी सूरत के सामने कभी नजर भी नहीं की, तो फिर मैं कैसे बताऊं कि वो कैसा लगता था। वो जब भी आता मेरी नजरें धरती पर नीचे ही गड़ जाती थी, उसके पैरों के वहां नजर होती थी, उसके सामने तो मैंने कभी आंख उठाकर देखा ही नहीं। सीता जी बड़े भोले भाले सरलात्मक, जो हकीकत में बना था वही कहा, लेकिन कपटी और दुराशाही उन तीनों सौतनों ने तो फौरन इसे भी अपना हथियार बना लिया और बोली, अच्छा तो आप रावण के चरण ही आलेखित करके दिखा दो ना, रावण का चेहरा नहीं तो चरण ही देख लें, हमें उसे देखने की बहुत उत्कंठा है। सीता जी तो बड़े ही सरल मना थे, उन्हें तो अपनी सौतनों की ऐसी दुर्भावना की गंध भी नहीं थी, और यूं भी सती स्त्रियां सदा सरल स्वभाव की होती हैं। उन्होंने रावण के पैरों के चिन्ह जो वहां पड़े हुए देखे थे, वैसे के वैसे ही वहां आलेखित कर दिए। इतने में रामचंद्र जी का वहां आगमन हो गया। बस उन सौतनों को तो सीता रूपी कांटा ही अपने जीवन से निकालना था। अतः रामचंद्र जी को वे चरण दिखाकर बोली कि हे आर्य, देखो, आपकी महासती सीता यहाँ आकर रोज रावण के चरणों की पूजा करती है, उसी का ध्यान धरती है, वो बेचारी रावण को अभी भी नहीं भूली है। देखो, ये रावण के चरण चिन्ह उसी के द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए इस ईर्ष्या ने क्या कहर ढा दिया, बात कहां से कहां पहुंचा दी। रामचंद्र जी उस वक्त कुछ बोले नहीं और चल दिए। उन्हें लगा कि ये सब फालतू बकवास है, सीता तो पूर्ण रूप से शुद्ध है और एक महासती है। उन्होंने अपनी उन तीनों पत्नियों के सामने कुछ भी चर्चा या खुलासा करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उनकी ये भूल बहुत बड़ी आपदा का कारण बन गई। सीता जी को संकट में डालने का एक बढ़िया बहाना बन गया, और फिर तो अपनी दासियों के माध्यम से बात धीरे धीरे आगे पहुंचाते हुए पूरे अयोध्या में फैला दी। और आलम यह हुआ कि अयोध्या के अबाल वृद्ध सभी की जुबान पर बस एक ही चर्चा, घर घर और घट घट में बस एक ही बात कि सीता रावण से भ्रष्ट होकर आई है, एवं राम ने ऐसी असती को भी अपने यहां रखा है। एक दिन बसंत ऋतु के समय राम सीता से कहते हैं कि भद्रे, चलो, गर्व से खेदित तुम्हारे मन को बहलाने के लिए बसंत ऋतु आई है, तो हम सभी उद्यान में चलते हैं। सीता जी सह परिवार राम के साथ उद्यान में जाते हैं। गर्भ के प्रभाव से उन्हें प्रभु जी की पूजा करने का दोहद होता है, जिसे विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों द्वारा देवार्चन करवाकर रामचंद्र जी उसका दोहद पूर्ण करवाते हैं। उस वक्त सीता की दाहिनी आंख स्फुरयमान होती है,
जो कि भयंकर अमंगल की सूचक कहलाती है। सीता ये बात राम से कहती है, तब राम जी कहते हैं कि ऐसा होना अशुभ सूचक जरूर है, मगर तुम चिंता न करो, सुख दुख सब कर्माधीन है, प्रभु का स्मरण करो, सब ठीक होगा। ऐसा बोलकर जैसे ही महल में आते हैं कि नगर के 8-10 मुख्य लोग, जिन पर राम को भी नाज था कि ये हमारे राज्य के बड़े प्रतिष्ठित और विश्वसनीय व्यक्ति हैं, वे राम के सामने आकर कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं सकते हैं। ऐसी पोजीशन में वे हाथ जोड़कर खड़े हैं। राम उन सभी को आवकारते हैं और सामने से पूछते हैं कि भाई क्या बात है, कैसे आना हुआ? कुछ जरूरी बात करना हो तो निसंकोच करो। तब उनमें से एक ने हिम्मत कर पूरी अयोध्या में चल रही चर्चा की बात कही और साथ ही कहा भी कि महाराज, हम तो जानते हैं कि महासती सीता पूर्ण शुद्ध हैं, मगर अब ये लोकोपवाद अनिवार्य बन चुका है। आपकी भी निंदा हो रही है कि राम भी कैसे पत्नी के पीछे पागल बन चुके कि ऐसी असती स्त्री को भी रख रखा है। रामचंद्र जी ने सभी की बात ध्यान से सुनकर सभी को आश्वस्त कर दिया और उस रात स्वयं गुप्त रूप से नगर भ्रमण कर ये चर्चा सुनी। फिर अन्य भी राजमहल के लोगों को भेजकर सारी जानकारी हासिल की और अंत में लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के सामने भी राम ने यह सारी बात कर सीता का त्याग करने का फैसला सुनाया। लक्ष्मण तो एकदम आग बबूला हो जाते हैं कि कौन है ये अनर्गल बातें करने वाला। मैं उन सभी के लिए काल रूप बन जाऊंगा। मेरी भाभी सीता सती ही नहीं, एक महासती है, और उनके बारे में ऐसा कौन बोल रहा है? मगर राम लक्ष्मण को शांत करते हैं और कह देते हैं कि लक्ष्मण, अभी तो लोक निंदा से बचने का बस एकमात्र यही उपाय है कि मुझे सीता का त्याग करना होगा। लक्ष्मण एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं और राम के चरण पकड़कर विनती करते हैं कि प्रभु ऐसा मत करो। मगर राम का निर्णय अटल रहता है। राम अपने विश्वस्त सेनापति कृतांतवदन को बुलाकर कहते हैं कि तुम एक रथ तैयार करो और सीता से जाकर कहो कि तुम्हें सत्वर समेत शिखर तीर्थ की यात्रा हेतु चलना है। तैयार होकर रथ में बैठ जाओ और सीता को रथ में बैठाकर बहुत दूर भयंकर जंगल में छोड़ा। कृतांतवदन भी चिट्ठी का चाकर और सीता जी पूर्ण पति परायण एक महासती। जैसी राम जी की आज्ञा रथ में बैठ जाती है और आखिर अयोध्या से काफी दूर एक सिंह निनाद नाम के जंगली पशुओं की चित्कार से भरे जंगल में रथ रोक कर कृतांतवदन सीता को नीचे उतार देते हैं। इधर सीता जी को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो समझे थे कि गर्भ के प्रभाव से मुझे सम्मेत शिखर की तीर्थ की यात्रा करने का दोहद हुआ था, सो मैंने रामचंद्र जी को बताया था और राजकाज की व्यस्ततावश वे नहीं आ सकते होंगे, अतः उन्होंने कृतांतवदन के साथ मुझे भेज दिया है। क्योंकि सीता जी बड़े ही सरल स्वभावी थे, संसार के दाव पेच उनसे कोसों दूर थे। अब जब जंगल में उन्हें उतार कर कृतांतवदन उनसे जाने की अनुमति लेने लगा, तब साश्चर्य उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, हम कहां हैं और सम्मेत शिखर तीर्थ अभी कितना दूर है, इत्यादि जब पूछा तो वह सेनापति भी क्या बोले। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए और रोते रोते उसने सारी बात बताई। सीता जी को बड़ा धक्का लगा। एक क्षण तो वे मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन कुछ देर बाद स्वस्थ होकर उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि वे परमात्मा के शासन की एक सम्यक दृष्टि श्राविका थी और कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह समझती थी। सेनापति से उसने इतना ही पूछा कि अयोध्या यहाँ से कितना दूर है, राम कहाँ है? सेनापति कहता है, देवी अयोध्या तो यहाँ से बहुत दूर है और कठोर हृदय बन आपको इस भयानक जंगल में भेजने वाले राम के बारे में आप मुझसे मत पूछो। तब भी सीता राम के प्रति जरा भी मन में द्वेष भाव न लाते हुए सेनापति कृतांतवदन से कहती है कि हे भद्र, मेरा इतना संदेश तुम जाकर राम जी को जरूर देना कि आपको लोक निंदा का इतना भय था तो मेरी अग्नि परीक्षा भी तो करवा सकते थे, आपने यह क्यों नहीं करवाई? मैं बदनसीब तो इस जंगल में भी अपने कर्मों के अनुसार रह लूंगी, मगर आपने अपने विवेक और
कुल के योग्य कार्य नहीं किया? फिर आगे सीता कहती है सेनापति से कि तुम राम को मेरी तरफ से यह भी कहना कि लोगों के कहने से तुमने मेरा त्याग किया, मगर उनके कहने से अब इस महान जिन धर्म का त्याग मत करना। इतना कहकर तो सीता जी एक बार फिर मूर्छा खाकर गिर जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में पुनः स्वस्थ होकर सीता अपने अंतिम संदेश में बस इतना ही कहती है, अरे मेरे बिना राम भी अब कैसे जिएंगे? हे प्रभु, ये क्या हुआ? और बोली कि राम को मेरा कल्याण और लक्ष्मण को आशीष कहना। और सेनापति से कहती है तुम अब जल्दी राम के पास पहुंचो और तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न निरुपद्रवी हो। देखो सीता की महानता कि राम के द्वारा त्यागने की विषम परिस्थिति में भी ये देवी राम के प्रति कैसी भक्ति रखती है। सेनापति मनोमन उनके त्याग, समर्पण और श्रद्धा को वंदन करके उस बियाबान जंगल में बामुश्किल अकेला छोड़कर अयोध्या के लिए जाते हैं। अन्य रामायण में धोबी के कहने से राम ने सीता का त्याग किया, ये बात आती है, मगर जैन रामायण के अनुसार उन्हीं की 3 सौतनों की ईर्ष्या का शिकार सीता बनी और राम को उनका त्याग करना पड़ा। अब उस भयानक जंगल में इधर उधर भटकते और अपने ही कर्मों को दोष देते हुए सीता जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। विचार करो, लव और कुश 2-2 संतानें पेट में हैं और पति द्वारा इस तरह त्याज्य की गई सीता के ऐसे भयानक खूंखार जंगल में क्या हाल हो सकते होंगे। मगर धर्मपरायण सती स्त्री ऐसे दुख में भी अपने मन को समझाकर रख सकती है। खूंखार हिंसक और जंगली पशुओं से भरे भरे उन वन में अच्छे अच्छे खेरखाओं का भी सलामत रहना मुश्किल होता है, मगर कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सीता जी के पुण्य योग से उस वक्त उसी जंगल के पास पुंडरीक नगर के राजा वज्रजंग अपने रसाले के साथ वहां आ जाते हैं और रुदन करते इस अत्यंत स्वरूपवान स्त्री को अकेली देख उसके पास जाते हैं। पहले तो सीता जी घबरा जाती है, मगर राजा के सुमति नाम के मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि देवी आप तनिक भी न घबराइए, हमारे ये राजा परस्त्री सहोदर है और आपकी ऐसी हालत क्यों और कैसे हुई? तब सीता ने रोते रोते और उस राजा तथा मंत्री को भी रुलाते रुलाते अपनी सारी व्यथा की कथा सुनाई। राजा वज्रजंग तब कहते हैं कि बहन तुम मेरे महल में चलो, तुम्हारे भाई भामंडल की तरह ही मुझे समझना, कुछ अशुभ कर्मोदय के कारण भले ही राम के द्वारा तुम्हारा त्याग हुआ है, लेकिन थोड़े ही समय में सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मुझे अपना भाई समझकर निसंकोच मेरे घर रहकर जिन धर्म की आराधना अच्छे से करना। यह सुनकर सीता भी वज्रजंग राजा के साथ चली जाती है। इधर कृतांत वदन सेनापति अयोध्या पहुंचकर रामचंद्र जी को नमन कर सारी घटना सुनाते हैं। सीता जी ने जो संदेश दिया था वह भी कह दिया। सुनते ही राम मूर्छा खाकर गिर जाते हैं। लक्ष्मण उन्हें शीतल जल के उपचार द्वारा स्वस्थ करते हैं। तब राम कहते हैं कि सेनापति वह महासती सीता कहाँ है? दुर्जन लोगों के कहने पर मैंने उस महासती का त्याग कर बहुत बुरा किया है। हे भगवान, मेरी बुद्धि को क्या हो गया था? कुछ नहीं हुआ, ये सब भवितव्यता थी, कुछ पूर्व के बांधे गए कर्मों का विपाकोदय था और इसी वजह से ये सब हुआ था। यदि जैन दर्शन की कर्म थ्योरी को आप बराबर समझ लो तो चाहे जैसी परिस्थिति में भी अपनी मनस्थिति बराबर रख सकते हैं। उस वक्त लक्ष्मण कहते हैं कि हे भ्राता, हमें जल्दी से उस सिंह निनाद वन में चलकर माता सीता को पुनः ले आना चाहिए, अन्यथा आपके विरह में वे प्राण त्याग देंगे। लक्ष्मण की इस नेक सलाह को सुन राम कृतांत वदन सेनापति और अन्य अनेक खेचरों को लेकर विमान में उड़कर फौरन उसी सिंहनीनाद वन में पहुंच गए। विमान लैंडिंग कर जंगल में चारों तरफ राम ने सीता की शोध की। राम सीता को हर जगह, हर वृक्ष, हर पर्वत, हर नदी, तालाब और सर्वत्र ढूंढते हैं, मगर सीता को कहीं नहीं शोध पाने पर सोचते हैं कि निश्चित ही इस भयंकर जंगल में मेरी सीता किसी हिंसक प्राणी का शिकार बन चुकी है। अतः निराश होकर बेरंग अयोध्या लौटते हैं।
अयोध्या में आकर उन्होंने तो सीता की मरणोत्तर विधि भी कर दी, जबकि सीता तो जीवित है और आनंद पूर्वक वज्रजंग राजा के यहाँ उनकी बहन के रूप में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। समय पूर्ण होने पर सीता जी एक पुत्र युगल को जन्म देते हैं, जिनके नाम अनंग लवण और मदनानकुश रखे जाते हैं। वज्रजंग राजा ने भी चूंकि सीता को अपनी बहन बनाकर रखा था, अतः उसके दोनों पुत्रों का जन्म और नामोत्सव अपने ही बेटे की तरह बड़े ही धामधूम से किया। यही आगे चलकर लव और कुश के रूप में प्रख्यात होते हैं। शुरू में नाम अनंग लवण और मदनानकुश रखा था, फिर धीरे धीरे नाम शॉर्ट हुआ और लवण तथा अंकुश रह गया, फिर और शॉर्ट होकर लवण में से ण तथा अंकुश में से अन भी निकलकर लव और कुश रह गया। सभी रामायणों में राम के पराक्रमी पुत्रों के रूप में लव और कुश प्रसिद्ध हुए। लव और कुश अपने धर्म के मामा राजा वज्रजंग के यहाँ बड़े होने लगे। राजा भी उन्हें विद्याचार्य और कलाचार्य के पास सभी कलाओं में तैयार करते हैं। एक मर्तबा कोई सिद्धार्थ नगर का सिद्ध पुत्र वहां आता है। उन दोनों भाइयों को देखकर अपने ज्ञान बल से सीता को कहता है कि तुम्हारे ये दोनों बालक इस जगत में अजय योद्धा बनेंगे। इनके पराक्रम को देख देवलोक के देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे। ये तुम्हारा सर्व मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसलिए अब आप व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इन पुत्रों को विशेष ज्ञान और कला में आगे करो। तब सीता और वज्रजंग राजा की विनंती से ही सिद्ध पुत्र सिद्धार्थ वहां रहकर लव और कुश को सर्व कलाओं में इस कदर तैयार करते हैं कि वे देवों को भी दुर्जय बन जाते हैं। वज्रजंग राजा अपनी महारानी लक्ष्मीवती से जन्मी शशि चूला नाम की अत्यंत स्वरूपवान कन्या के साथ अन्य 32 कन्याएं लवण को देते हैं, यानी अपनी 33 पुत्रियों के साथ लवण की शादी करते हैं। इसी तरह उनके राज्य के समीपवर्ती पृथ्वीपुर के पृथु राजा से उनकी बेटी कनकमाला की अंकुश के लिए मांग करते हैं, मगर वज्रजंग से बलवान और पराक्रमी पृथु राजा ने कह दिया कि जिनके वंश का कुछ पता ही नहीं, ऐसे को मेरी बेटी कैसे दे दूं। तब क्रोधावेश में वज्रजंग राजा पृथु राजा से युद्ध करते हैं। चूंकि पृथु राजा बड़ा बलवान राजा था, अतः अपने पुत्रों को भी बुलवाते हैं, लेकिन लव और कुश जाकर अकेले ही पृथु राजा से युद्ध कर उसके सैन्य को तहस नहस कर देते हैं। पृथु राजा उनके सामने नहीं टिक सकते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लव और कुश उन्हें ललकारते हैं कि अरे हमारे वंश का तो कुछ पता नहीं, फिर क्यों भाग रहे हो। पृथु राजा समझ जाते हैं, वज्रजंग राजा से संधि करते हैं और अपनी पुत्री कनकमाला की शादी अंकुश से कर देते हैं। लव और कुश को जब ये पता चलता है कि उनके पिता रामचंद्र जी ने निर्दोष ऐसी हमारी माता को मात्र लोकोपवाद के भय से जंगल में छुड़वा दी थी, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और अपने पिता पर उन्हें बड़ा क्रोध आया कि ऐसे कैसे ये हमारे पिता हैं। हम अपनी माता के साथ हुए अन्याय का बदला तो अवश्य लेंगे। चूंकि लव और कुश दोनों भाई बड़ी तेजी से अपनी प्रतिभा बढ़ा रहे थे, उन्होंने आसपास के राजाओं को जीतना शुरू किया और फिर तो अनेक देशों के राजाओं को जीतकर उन्हें भी अपने साथ लेकर एक दिन मां से बोले कि मां, अब हमें आशीर्वाद दो, हम आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेने अयोध्या जाएंगे। अपने पिता और काका से युद्ध कर उन्हें भी दिखा देंगे कि जिस सीता का उन्होंने त्याग किया उसके बेटे भी कैसे पराक्रमी हैं। सीता उन्हें समझाती है कि बेटे, तुम राम लक्ष्मण को नहीं जानते हो, वो तो देवों को भी दुर्जय है। उन्होंने जगत विजेता रावण को भी मार डाला। तुम तो उनके सामने बहुत ही छोटे हो। तुम उनसे युद्ध करने का विचार ही छोड़ दो और जाना ही हो तो उनसे विनय पूर्वक मिलने के लिए जाओ, वैसे भी वे तुम्हारे पूज्य हैं। तब लव और कुश कहते हैं, मां, जिन्होंने हमारी मां को दुख दिया उनके लिए हमारे दिल में कोई पूज्य भाव नहीं हो सकता है और हम तो जाएंगे ही। ये कहकर सीता के काफी रोकने पर भी विराट सैन्य और सैकड़ों राजाओं को साथ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। इधर अयोध्या में राम लक्ष्मण को जैसे ही पता चलता है कि कोई दो कुमार बहुत बड़े सैन्य के साथ उनसे युद्ध करने आ रहे हैं, तो वे भी अपनी सेना को सज्ज कर अयोध्या के बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य भी होता है कि अब ये दो लड़के कौन हैं जो हमसे टकराने का हौसला रखते हैं। चलो देखते हैं उनको भी।
लक्ष्मण कहते हैं कि आर्य बंधु राम के पराक्रम रूप अग्नि में पतंगे की तरह जलकर मरने के लिए कौन आ रहा है? अरे जब सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, तब ये दो नौजवान क्या सोचकर हमारे सामने आ रहे हैं और युद्ध शुरू होता है। लव और कुश पहले ही दिन राम लक्ष्मण के सैन्य के छक्के छुड़ा देते हैं। घमासान युद्ध होता है। राम लक्ष्मण का विराट सैन्य भी लव और कुश के युद्ध कौशल्य और उनके पराक्रम को देख इधर उधर भागने लगते हैं। आखिरकार राम लक्ष्मण स्वयं दोनों से युद्ध के लिए सामने आते हैं। राम के रथ के सारथी कृतांत वदन और लक्ष्मण के रथ को विराध चलाते हैं। इधर लव और कुश के रथ के सारथी उनके ससुरजी वज्रजंग तथा पृथु राजा बनते हैं। राम के सामने लव और लक्ष्मण के सामने कुश आ जाते हैं। इस बीच भामंडल नारद के द्वारा सीता के समाचार सुन पुंडरीकपुर आते हैं, बहन से मिलते हैं और जब उन्हें लव और कुश की ये बात सुनने में आती है तो बड़ा दुख होता है कि अरे अपने ही पिता और काका से युद्ध करने के लिए लव और कुश गए हैं। तो वे सीता को विमान में साथ लेकर फौरन अयोध्या आते हैं। सीता अपने दोनों बेटों को उनके मामा से मिलवाती हैं। तब भामंडल भी उन्हें समझाता है कि तुम ये जिद छोड़ो, राम लक्ष्मण के सामने कोई टिक नहीं सका है। लव और कुश कहते हैं, अरे मामा, तुमने अभी अपने भांजों का पराक्रम नहीं देखा है, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा। और यूं दोनों भाई राम लक्ष्मण के सामने आ जाते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इन दोनों कुमारों को देखकर वात्सल्य भाव उमड़ रहा है। कितने प्यारे दोनों कुमार लगते हैं, ये इनसे युद्ध करने का तो जरा भी मन नहीं होता। और बात ही सही, क्योंकि खून भी अपना है। ये अंदर की बात है और ये राजा राम लक्ष्मण नहीं जानते। अतः युद्ध होता है और इसमें दोनों भाई का पराक्रम देख राम लक्ष्मण भी दंग रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में लव और कुश राम और लक्ष्मण के सारे हथियार को नाकाम कर देते हैं। उनके रथ भी जर्जरित हो जाते हैं। अंकुश लक्ष्मण के ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं, जिससे लक्ष्मण को मूर्छा भी आ जाती है। यह देखकर विराध रथ को पलटता है, लेकिन इतने में तो लक्ष्मण फिर से सचेत होकर विराध को ऐसा करने से रोकते हैं और पूरी ताकत से कुश पर टूट पड़ते हैं। गजब का ये युद्ध होता है। बलदेव और वासुदेव वैसे राम और लक्ष्मण भी लव और कुश की वीरता देखकर विचार में गिर जाते हैं कि क्या सचमुच में कहीं ये तो बलदेव और वासुदेव तो नहीं है? इन दोनों में इतनी शक्ति, ऐसा पराक्रम, ऐसी वीरता, ऐसा युद्ध कौशल्य। और अंत में इस युद्ध का शीघ्र ही अंत आने के विचार से लक्ष्मण चक्र छोड़ते हैं। बस ये लक्ष्मण का अंतिम शस्त्र होता है। उन्हें लगता है कि अब तो इन दोनों कुमारों का काम तमाम हुआ समझो। लेकिन आश्चर्य, चक्र अंकुश की परिक्रमा देकर वापस लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है। लक्ष्मण फिर से चक्र छोड़ते हैं। फिर ऐसा ही होता है।